श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अश्विन महीने का शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ने वाला सबसे बड़ा पूर्णिमा है और ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस दिन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार शरद पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है एक चुटकी हल्दी वाला उपाय। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है क्योंकि पंडित जी स्वयं इस उपाय को अपने अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है उनको इस उपाय का फल मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस उपाय को अभी तक ना किया हो। पर उनके लिए जो सबसे अच्छा मौका है बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन, दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको जो फल मिलेगा वह आप कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस हल्दी वाले उपाय को करने का फल मिल सके। देखिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता, वह बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिल चुका है। और दोस्तों, जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत लोगों ने इस उपाय को कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी समय है। यदि आप भी इस 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, उपाय को समझना होगा, उसके बाद करना होगा, वरना आपको उपाय समझ नहीं आएगा और आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर उपाय कीजिए। आपका जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से चाहे आपके घर में कितनी भी बड़े दुख और परेशानियां चल रहा है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या आखिर किस कारण से चली आ रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है और आपके जीवन में किस कारण से दुख और परेशानियां चलती चली आ रहा है उसको भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस 16 अक्टूबर बुधवार के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर लेना है क्योंकि दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी उपाय है जिसे करने मात्र ही आपके घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएगा और आपका मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसे ध्यान से समझना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग भगवान की कृपा YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपाय जानने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है तो इस उपाय का फल आपका पूरा घर परिवार में मिलता है। इसलिए घर की कोई भी एक बड़ी सदस्य इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हैं। लेकिन वह बड़े सदस्य कौन होगा? तो मुख्य रूप से वह बड़ी सदस्य घर की माताएं बहनें होंगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होता है और घर की लक्ष्मी अगर कोई उपाय करेगी तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं हैं तो घर की कोई भी एक बड़ा सदस्य इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे वह महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना कि समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा,
इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 16 अक्टूबर बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करना किस लिए है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख परेशानी आ रहा है, आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में आपके घर परिवार में पैसों की दिक्कत चली आ रहा है, आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, मानो आपको घर बनानी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ना है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, तो आपको इस उपाय को एक बार जरूर करना है, क्योंकि यह एक ऐसे उपाय है जिस उपाय को करने मात्र ही आपके घर में धान की बारिश होगी और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो यह तो आपको समझ आ गया कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किस लिए है, लेकिन करना कैसे है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। एक सिक्का जल में डालकर आपको अपने घर में कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको शुद्ध जल ले लेना है, साथ ही साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे भी पीसकर आप पाउडर बना सकते हैं। एक सिक्का लेना है, 1 का सिक्का ले लीजिए, या कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, जैसे कि 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। एक सिक्का ले लेंगे, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोटा आपने लिया है जिसमें आपने जल भरा है, उसके अंदर ही आपको वो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दे है। और जो भी सिक्का आपने लिया है, चाहे 1 का लिया है, चाहे 5 का लिया है, चाहे 10 का लिया है, वह सिक्का भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी के ऊपर से इस लोटे को आपको 7 बार उतारना है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। जितने भी हैं सभी के ऊपर से 7-7 बार उतार लेंगे और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डाल देना है। अगर बहता हुआ शुद्ध जल हो, कोई पवित्र नदी हो, तो वहां इसे प्रवाहित कर देंगे। बस इतना सा उपाय है। इस बार पूर्णिमा पर यह उपाय करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है, कैसे आपके भाग्य में लिखे हुए दुख दूर होते हैं और रातों रात आप धनवान बनते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके गृहस्थ जीवन को भी उत्तम करेगा, घर से क्लेश को दूर करेगा, घर से निर्धनता को दूर करेगा और आपके घर पर श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसेगी कि धन की देवी मां लक्ष्मी साथ में वास करेंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उत्तम उपाय है। शरद पूर्णिमा का तो जरूर से इस उपाय को करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह जुड़ा हुआ है श्री हरि विष्णु से, मां तुलसी से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के मां तुलसी अधूरी हैं और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनका भोग अधूरा है। क्योंकि एक तुलसी का दल ही चाहे हम उनके भोग में डालें, तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित किया जाता है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तब भी सबसे पहले दर्शन तुलसी मैया के ही करते हैं। और जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ा उपाय करेंगे
तुरंत श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख धन सब कुछ देते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बहुत बड़े सपने हैं, मनोकामनाएं हैं, बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से आप यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा हो तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, ना हो तब भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे उपाय कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा ज़रूर लगा दें। जय माम लक्ष्मी लिख दें, जिससे कि माम लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। आपको क्या करना है, एक मौली धागा लेना है, यानी एक कलावा लेना है। अच्छे से उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट आपको लगाना है, मतलब एक चुटकी हल्दी ले लेंगे, शुद्ध जल मिलाएंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा उसका पेस्ट बना लेंगे और उसको अच्छे से उस मौली धागे पर लगा देंगे। अब इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाएंगे। मंत्र अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो सही है, वरना बिना मंत्र के भी आप इसमें 3 गांठ लगाएं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, इस तरह से बोल दें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र है। 3 बार गांठ लगाते समय आपको यह मंत्र बोलना है। इसके बाद यह मौली धागा जिस पर हल्दी का लेप आपने लगाया है, आपको तुलसी जी के पौधे में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध देना है। माँ तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में धन आए, सुख आए, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, घर से क्लेश दूर रहे, घर से दुख दूर रहे, घर से गरीबी दूर रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, शरद पूर्णिमा जितनी भी होती हैं, श्री हरि विष्णु को सभी प्रिय हैं और ये पूर्णिमा ऐसी है जिस पर आप उपाय करते हैं तो तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जरूर से आप इस उपाय को करिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी आपको चाहिए वह तो मिलता ही है, जो आपने सोचा भी नहीं होता है ना, वह भी आपको मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप इस उपाय को करेंगे जो कि तुलसी मैया से जुड़ा है, तुलसी मैया आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती है श्री हरि विष्णु से कहकर, क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की हर बात मानते हैं। साथ ही साथ इस दिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। अब जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, वह मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मौली धागा लें, उस पर हल्दी का लेप लगाएं, 3 गांठ लगाएं और श्री हरि विष्णु के सामने रख दें। बाद में इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ठीक है ना, लकड़ी का जो दरवाजा है वहां बांध दें। हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहेगी। तो जो भी उपाय हैं आप जरूर करें, सच्ची श्रद्धा से करें, आपको लाभ जरूर होगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, यह था पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में जितने भी दुख और परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और आपका मनोकामना पूर्ण होगा। साथ ही साथ आपके घर में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। यदि आपको पंडित जी द्वारा बताया गया उपाय पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।